नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत मस्त होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ 10th क्लास के संस्कृत का सेट नंबर F को लेके मैं आ गया हूँ। इनके सारे ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव मैं कराने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी आदमी क्वेश्चन और कलम लेके बैठ जाए, ताकि मैं जो भी आंसर बताऊंगा जो आपको 100% सही होगा। 100% सही आंसर बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करके मैंने क्वेश्चन को लाया हूँ और सारे आंसर तैयार करने के बाद मैं आप सबके बीच में परोस रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी आदमी फटाफट से क्वेश्चन और कलम लेके बैठ जाइए, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन आपका मिलेगा, उस जो भी क्वेश्चन है, आप चाहे कोई भी सेट हो, आप आगे पीछे करके मिला सकते हैं। और जितने क्वेश्चन आपका सही होगा उसको सही मारिएगा और गलत वाले को गलत मारिएगा। ठीक है, तो आप सभी आदमी एक छोटा सा काम कर दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। क्या आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हुआ कि नहीं हुआ, आपको बताना। जिन विद्यार्थी को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा उसको मेरे तरफ से 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है लगातार। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार आप सभी आदमी को बोल देते हैं संस्कृत का सेट नंबर F लेके आ गया हूँ। आज का है, आप मिला लीजिए, कोड मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आज जैसे कि आपको 100 क्वेश्चन पूछा गया होगा। 100 क्वेश्चन में आपको कितने प्रश्न का जवाब देना था? 50 नंबर प्रश्न, 50 ही क्वेश्चन का जवाब देना था। प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 अंक निर्धारित था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आप सभी आदमी लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 कहता है, कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रशासन ने भिखनटोला में 1 कोस की दूर पर क्या स्थापित किया था? यानी कि भिखनटोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्राथमिक विद्यालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, कालेधन सूत्र का उदाहरण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 4 नंबर प्रश्न कहता है, विद्यानहीन का सप्तक पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैंने वीडियो लेट आएगा, लेकिन आपको 100% सही आएगा। आप मिला लीजिएगा फटाफट से। अभी तक 5 प्रश्न यानी 4 प्रश्न हो चुका है। चलिए 10वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यदि 5वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन यह किसका है? बहुब्रीहि समास का। आपको पता होगा, जिसमें दशानन का यानी पहचानने का नियम होता है, जिसमें कोई अंक आएगा, कोई नंबर आता है तो उसको ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पता, सही आंसर मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। तत्पुरुष समास। किस क्या होगा? और करेक्ट आंसर सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पो जोड़ इत्रह की संधि क्या होगा? तो ये क्या होगा? पवित्र। क्या होगा? पवित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप कर करके आप लोग मिला लीजिएगा। थोड़ा जल्दबाजी में समय को देखते हुए हम लोग दे रहे हैं आंसर। ठीक है,
चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है नवसत में कौन सी संधि है? तो यह कौन सी है? स्वर संधि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पुण्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर होगा योग से। क्या होगा? योग से सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर की डिप प्रत्यय किस पद में है? तो डिप प्रत्यय किस पद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। दीर्घ प्लस तमप्य से कौन सा पद बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निरक्षर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कुरु किस लकार का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सी? बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? किस चलेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सहारा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रामायण पाठ्य पटस्थ वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर। और बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूर्योदय का समस्त पद क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है माही पद का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों माही का अर्थ होता है पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मति शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होगा? मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो इसका मत्स्य होगा। नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? यह मुगल काल से ही हुआ था, क्योंकि अशोक सम्राट हमारे पाटलिपुत्र के ही रहने वाले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पाटलिपुत्रम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? गुरुगांव से। किस नाम से? गुरुगांव से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है पश्येयु पद में कौन सी धातु है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्री जोड़ तुमन्य से कौन सा अवयव बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा? राइट आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सठ्य प्रत्यांत
पद है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गायिका में कौन सा स्त्री पढ़ती है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नियति पद में कौन सी धातु है? तो इसमें इसका नी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यह बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवेशः में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गोल गृहम किस समास का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा अवयवी नहीं, यह द्वंद्व समास का है। कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला 35 नंबर प्रश्न कहता है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो यह आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। कौन सी? राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अवैर्य करुण्य मैत्री भावेन च डैश शांति भावती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है 44 नंबर विग्रह यम किस संधि का उदाहरण है? तो यह मेरे प्यारे बच्चों यह हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है परिता अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। कौन सी? तृतीय विभक्ति इसका राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवयभ्यो गांव पर्यायती क्षेत्र किस सूत्र का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। कौन सी? ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आलस कथा पाठ में मिथिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? तो इसका विद्यापति था। कौन था? विद्यापति। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर का बी यानी विद्यापति। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आय वाचालह कवि वचानित वंगतु किस आलसी की उक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? तृतीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वाद्रपठिक कथा में दान धार्मिक चरुत भावन किसका कथन है? तो मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लोभ के
लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका राइट आंसर होगा आलस कथा, ऑप्शन नंबर ए। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूर्खत्वम में कौन सा पद्धति परतीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करता है द्रष्टव्यम पद में कौन सा परतीय है? तो इसका परतीय पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता को। किसको? सीता को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, राइट आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर प्रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजन शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मई पद का मूल्य रूप क्या है? तो मई पद का मूल्य रूप क्या है? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनु। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, राइट आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गए धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बंधु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुतः, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पद में व्यंजन संधि है? किस पद में व्यंजन संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार। क्या? संसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साकम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कर्मवाचक और भाववाचक के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता कर्णभार रूपक किसकी रचना है? कर्णभार रूपक किनकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता वार्ण पद का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा गाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वर्ण स्वर प्रथम शक्र को क्या देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा गाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वासात दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम रिक्त स्थान को उचित विकल्प भरें। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, 82 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 83 नंबर में कहता है
कीनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीता। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज गर्दा उड़ा देना, कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकरा नामक गांव में। कहाँ? टंकरा नामक गांव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का था भिखना टोला गांव कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। औद्योगिक पुरुषी उस रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले शिष्य वेदारभ्य कहाँ करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लगभग हमने इसमें से 60+ क्वेश्चन को करा दिया हूँ। 60+ क्वेश्चन का आंसर कराया, जिनमें से आपको सिर्फ 50 प्रश्न का आंसर देना था। किसका? 50 प्रश्न का आंसर देना था। और आप सभी आदमी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपकी ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।